हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बात करने के लिए वक्त और शब्द की नहीं बल्कि मन की जरूरत होती है। लेकिन देखो ना, हमारे पास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका नाम है हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम में वक्त भी होता है, शब्द भी और हमारा मन भी। तो हेलो फरमाइश के जरिए हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं, उनकी पसंद के गीत सुनते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ होगा इस कार्यक्रम में, यानी हेलो फरमाइश में। हमारे पहले कॉलर कौन है? हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुरली मनोहर पांडे बोल रहा हूँ मैडम। मुरली जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। अच्छा, क्या करते हैं बताइए? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैडम। क्या जॉब करते हैं? सुपरवाइजरी वाला। अच्छा, तो फिर क्या टाइम रहता होगा? टाइम वही अपना 9 से 5 बजे तक। 9 से 5। तो विविध भारती कब सुनते हैं? 9 से पहले और 5 के बाद? नहीं तो 4 बजे सुनते हैं मैडम, और सुबह अपना जो भक्ति गीत चलता है वो भी सुनते हैं। अच्छा, कब से सुन रहे हैं? बहुत दिन से मैडम। बहुत दिन से? अच्छा, बहुत सालों से नहीं? हाँ, बहुत सालों से सुन रहे हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है। भक्ति तो सुबह ही चालू हो जाता है, वो तो सुनते ही हैं। हेलो सहेली वो भी सुनते हैं। अच्छा, हेलो सहेली कार्यक्रम में आप क्या सुनते हैं? जो आप लोग बताते हैं वो सुनते हैं। ठीक, तो जो है गाना वाला सुनते हैं। वो तो सहेलियों का कार्यक्रम है। नहीं, सुनना तो पड़ता है मैडम। कि अच्छा, सखियां भी क्या कह रही हैं? हाँ जी। तो बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? सुना दीजिए मैडम, मुस्कान पिक्चर का जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल
दीवाना कहता है। चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, नमस्कार। जी मैं नीलेश बारिया बात कर रहा हूँ। नीलेश जी कहाँ से? मैं छोटा बंगड़दा अशोकनगर से। स्वागत है आपका, कैसे हैं? जी बढ़िया है मैम। क्या करते हैं? जी मेरा रेडीमेड का काम है। रेडीमेड कपड़ों का? हाँ जी। अच्छा। प्रेस का काम है मेरा, प्रेस चलाता हूँ, स्टीम प्रेस। अच्छा, प्रेस करते हैं कपड़ों पे, आयरन करते हैं। जी। तो काफी लोग लेकर आते होंगे, क्योंकि ये काम तो हम जब देखते हैं लोगों को तो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं आयरन करने। हाँ जी मैम, हमारी ड्यूटी रहती है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। अच्छा, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप प्रेस करते हैं? जी। कपड़े आते हैं खूब? हमारा तो रेडीमेड का काम है, हम यही बनता है करता है। अच्छा, यही प्रेस करते हैं। अच्छा अच्छा। और इस बीच विविध भारती कब सुन लेते हैं? विविध भारती तो जब हम शॉप पर जाते हैं तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा। रात को जब तक छूटते जब तक वो चलता रहता है। घर पे सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है। अरे, तो फिर घर जाकर भी लगा लेते हैं? हाँ जी। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो खाना वाना बनाते हैं तो चालू हो जाता है सुबह 6 बजे से। ऐसा क्या है विविध भारती में जो आप एक दिन भी सुने बिना नहीं रह पाते? जी मैम, उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। अच्छा। 25 साल हो गए मुझे सुनते लगातार? लगातार। तो इन 25 सालों में आप कहीं गए भी तो होंगे जब आपने किसी दिन विविध भारती मिस किया होगा, नहीं सुन पाए होंगे? मेरे पास मोबाइल भी, मोबाइल रेडियो साथ में रहता है। अच्छा, तो उसमें सुन लेते हैं? हाँ जी, मेरे पास ट्रांजिस्टर है। चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको? राम तेरी गंगा मेली का हुस्न पहाड़ों का। अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं।
शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं परदेसी तो झूठे हैं हो हाथ है हाथों में ये रस्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से। पवन जी, जी मैडम जी। स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, और बहुत अच्छे हैं, और आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं। और क्या है, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ मैडम जी रेडियो का। अच्छा, बहुत पुराना श्रोता हूँ, 1976 से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ मैडम जी, और आज तक रेडियो सुनते आ रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो टीवी देखना पसंद ही नहीं आता। अच्छा, इतने साल आपने आकाशवाणी को सुना, इतने साल सुनने के बाद अपने भीतर क्या परिवर्तन महसूस किया आपने? बहुत कुछ मैडम जी। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में कि मेरे को छत्तीसगढ़ी हिंदी लिखने नहीं आता था और हिंदी बोलने को भी नहीं आता था, लेकिन आज आकाशवाणी से जुड़ने के बाद इतना सुंदर मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है कि मैं हिंदी लिख लेता हूँ और हिंदी बोल लेता हूँ, और कहीं कहीं हो जाता है, मिस्टेक हो भी सकता है। और साथ ही साथ मैडम जी मैं समीक्षा पत्र ज्यादा लिखता हूँ आकाशवाणी के लिए। अच्छा, जैसे कि जो कोई कार्यक्रम अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ विस्तार पूर्वक। आकाशवाणी की देन है मैडम जी मेरे लिए। अच्छा, अगर आपको हेलो फरमाइश के लिए हम लिखने को कहें तो आप क्या लिखेंगे, बताइए। हाँ, तो मैं ये लिखना चाहूंगा कि मैं विगत कई वर्षों से वो विविध भारती कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, और इतना सुंदर लगता है ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद के साथ साथ बड़ा ही बेहतरीन सुंदर गीतों से के समावेश को हमारे बीच लाते हैं। ऐसे उद्घोषक साथियों को मैं सादर निवेदन करता हूँ, इसी तरह से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें, और साथ में इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए हम सेन परिवार अपने दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब हमें विश्वास हुआ है, बना लेता हूँ मैडम। हाँ, तो हमें विश्वास हुआ कि आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, है ना? बहुत अच्छा लगता है मैडम जी रेडियो सुनना ही। मैं तो दिन भर मोबाइल से रेडियो ही सुनता रहता हूँ। अच्छी बात है। चलिए, और आपके अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी बात है कि सुन लिया और फिर उस पर अमल नहीं किया तो वो बेकार लगता है, यानी कि आपने खाली टाइम पास किया। और अगर सुनने के बाद अपने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन आप लेकर आए हैं, है ना, आपने महसूस किया उस परिवर्तन को, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और अब आपकी पसंद का हम गीत सुनवाते हैं, बताइए। मैं आज विविध भारती कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर आप आए बाहर आई फिल्म के मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में कोयल क्यों गाए बादल क्यों छाए वाला गीत है, उसको आप हमारे रेडियो सेट पर छत्तीसगढ़ पर भेज दीजिएगा। चलिए, आपके छत्तीसगढ़ रेडियो स्टेशन पर आता है ये गीत, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए। बाग से जब पतझड़ जाए रे बाहर चले आए, मन मस्त पवन धड़काए, अम्बा पे कोयल गाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, छाए छाए रे बादल क्यों छाए। बिरहा के जब गीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिम झिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। Thank you.
तेरी मोरनी सी चाल। हाँ तुझसे पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू। पाँव में जब कांटा लग जाए मारे दर्द के हाय, जब रातों में नींद ना आए तो छम छम बाजे घुंघरू। नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई, नीले गगन पे आई चांद की बारात। हाँ तुझसे पूछूं मैं एक छोटी सी ये बात, बनवा क्यों डोले, बनवा क्यों डोले। नदिया में नाव खाए हिचकोले, चोरी चोरी होले होले, जब साजन घूंघट खोले तो गोरी का मनवा डोले। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं पवन वर्मा, लालसोट जिला दौसा, राजस्थान। अरे वाह, क्या बात है। कैसा है आपका दौसा राजस्थान में? दौसा वैसे बहुत अच्छे है। मतलब अभी गर्मी शुरू हो गई होगी वहाँ तो? अभी तो बरसात का मौसम था 2-3 दिन पहले। अब कैसा मौसम है? अब तो अच्छा है, अब तो 2-3 दिन से धूप निकल रही है। क्या करते हैं पवन जी आप? मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? क्लास 9वीं। क्लास 9 में पढ़ते हैं आप तो? क्या विविध भारती सुनते हैं? आपके घर में सुनते हैं? हाँ सुनते हैं ना, घर में हम सब सुनते हैं। वैसे मम्मी सुनती है और सभी सुनते हैं। अच्छा, आप क्या सुनते हो इसमें? इसमें मैं जो भी ये कार्यक्रम आते हैं जब सुन लेता हूँ। तो स्कूल जाते होंगे ना आप तो? नहीं, शाम को। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है अभी। आपको अच्छा लगता है कोई सब्जेक्ट, या आपको क्या महसूस होता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं? वैसे तो मैथमेटिक्स अच्छा लगता है आपको? हाँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मैथ को पसंद करते हैं। हाँ जी। अच्छा बताइए, अपनी पसंद का गाना बताइए। जान फिल्म का गाना है। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जान गई दिल आया, सीता पत्थर से टकराया। अच्छा चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। शीशा टूट गया, शीशा टूट गया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। प्यार किया दुख पाया, शीशा पत्थर से टकराया। पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया।
शीशा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया। जान गई दिल आया। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हाँ, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ चरोदा से बोल रहा हूँ, नौशाद अहमद सिद्दीकी। नौशाद जी, स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं, बताइए अपने बारे में। जी, मैं क्या है बहुत पुराना श्रोता हूँ विविध भारती सेवा का। एक से एक प्रोग्राम होता है विविध भारती सेवा से। सखी सहेली बहुत अच्छा है, और पहले SMS के बहाने वीडियोस के तराने चलता था। वो बंद हो गया, लेकिन श्रोताओं की मांग है कि उसको चालू किया जाए। अच्छा। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? और बहुत सारे सखी सहेली। हाँ जी, अब तो फरमाइशी कार्यक्रम तो सब बंद हो गए हैं जिससे बहुत मायूसी हो रही है। क्यों? फरमाइशी कार्यक्रम ही तो है ये जिसमें आपने कॉल किया है। हाँ जी, ये पहला हेलो फरमाइश है। एक मुद्दत के बाद ये लगा हुआ है फोन। वर्षों के बाद ट्राई करते करते बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुश्किल से लगता है थोड़ा कॉल, है ना, लेकिन लग गया ना। जी जी, बहुत खुशी हो रही है, मसरत हो रही है। जी जी, देखिए ना, अभी भी कितने श्रोता होंगे जो लाइन में लगे होंगे और उनका कॉल नहीं लगा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। जी जी, मैं सुबह से लगा हुआ था। क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए नौशाद जी। हाँ जी, मैं एक ग्रामीण इलाके में मरीजों की सेवा करता हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं? जी जी जी। अरे वाह, बताइए तो कैसे ग्रामीणों के बारे में, कहाँ गांव में ही रहते हैं आप फिर? जी जी, हाँ जी, मैं तो शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव में थोड़ा अच्छा लगता है। 2-3-4 किलोमीटर की दूरी में है। जो वहाँ सभी गरीब लोग रहते हैं। तो निःशुल्क सेवा करते हैं? जी जी, हाँ, जो पैसा दिया तो ठीक, जो नहीं दिया तो ठीक है। अरे ये बहुत अच्छी बात है, आप सेवा का काम कर रहे हैं और उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं जिनके पास देने के लिए नहीं होता है पैसा, है ना? जी जी जी। किस तरह की बीमारी ज्यादा देखने में आ रही है? क्या मानसिक पेशेंट भी आते हैं आपके पास, मानसिक रोगी? हाँ, जो ज्यादा मानसिक आते हैं उसको रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े डॉक्टरों के पास। अच्छा, अपनी पसंद का गीत बताइए। फिल्म का नाम है साथी, गायिका है अनुराधा पौडवाल जी, और फिल्म के गीतकार हैं नवाब आरजू साहब। पूरी आंख नम और दिल मुस्कुराया, कोई भूला साथी याद आया।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम, नमस्कार। धर्मेंद्र हरवार बोल रहे मैम, राम बरोदिया बल्लभ, जिला सागर से। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका। जी मैम। क्या करते हैं धर्मेंद्र जी आप? खेती के यहाँ करते मैम। खेती? जी। अच्छा, तो अभी क्या है आपके खेतों में, क्या बुआई की है आपने? अभी गेहूँ लगा मैम, अभी गेहूँ चना मसूर की सर हो गई। अच्छा, चना और मसूर की कटाई हो गई है? जी। अच्छा, आप गेहूँ बोआ है? जी। ये कब तक रहेगा? 8 दिन में कटने वाला है। 8 दिन में कटने वाला है? जी जी। अच्छा, इस बीच मौसम कैसा है आपके वहाँ का? मैडम मौसम तो खराब है, बादल हो रहे हैं, पानी भी गिर जाता है, कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। अरे, यानी बारिश नहीं होनी चाहिए ना किसी भी तरह से इस वक्त अभी तो, जी मैम, ताकि आपकी फसल कटाई अच्छे से हो जाए। जी। कहीं कहीं तो बहुत नुकसान हो गया मैम। अच्छा, गड़ गई फसल। अच्छा। हाँ, बर्फ गिरता है ऊपर से तो वो टूट के गड़ जाती है। ये बेमौसम की बरसात जो है बड़ा नुकसान कर देती है ना। जी मैम। तो इसके लिए क्या पहले से कुछ थोड़ा बहुत नहीं हो सकता, कोई ऐसा काम जिससे फसल को नुकसान नहीं हो? जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैम जी, तो भगवान की देन है, वो तो बदल है, अब वो क्या करेंगे अपन बदल। हाँ, कभी भी बरस जाए, क्या कह सकते हैं, है ना। और क्या। और फसल तो जब कटेगी तभी कटेगी। जी मैम, जब पक जाएगी, जब कटेगी काटेंगे अपन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी फसल अच्छे से ये कटा जाए और मेहनत जो है सफल हो जाए, है ना। जी मैम। तो बताइए धर्मेंद्र जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको? कुली नंबर 1 फिल्म का है मैम, रास्ते से जा रहा था। अच्छा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो लैला लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, लैला लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। ओ गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
जी मैं कृष्ण कुमार डाबी बात कर रहा हूँ। क्या तहसील शनिद्री, जिला बालोतरा, राजस्थान से मैम। बालोतरा राजस्थान से बोल रहे हैं। क्या हाल है आपके बालोतरा के? बस अच्छा हाल चाल है। इन दिनों तो गर्मी बहुत पड़ रही है, मरुस्थली इलाका है तो गर्मी तो होनी है। बिल्कुल वही बिल्कुल गर्मी है। और जो सर्दियों के दिनों की जो फसलें थी खेतों में वो तो अभी लेकर के फ्री हुए होली के आसपास ही। और बस अब घर का कामकाज और इधर थोड़ा सा शादी ब्याह का सीजन चल रहा है मैम, तो बस उस काम में लगे हुए। बिल्कुल सही कहा, एक काम से फ्री है और दूसरे काम में लग गए, है ना? क्यों, हाँ होली के बाद में ऐसे भी 1 से तृतीया तक शादी ब्याह का सीजन थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ग्रामीण इलाकों में भी रहता। हमारे दर्जी का कामकाज है सिलाई का, तो हम सिलाई का कपड़े का व्यवसाय, तो उसमें क्या है कि कामकाज करना पड़ता है और ग्राहकी भी चलती रहती है। हाँ, और साथ में विविध भारती का भी आनंद लेते रहते, रेडियो बजता है 24 घंटे। अच्छा, तो आप सिलाई का काम कहाँ करते हैं? घर में ही करते हैं या किसी दुकान पे? नहीं मैम, घर में ही, बस अपने गांव और अपने घर में ही। अच्छा, घर में आपके कपड़े लोग लेकर आते रहते हैं कि सिल दीजिए और आप सिलते हैं? जेंट्स स्पेशलिस्ट है मैम, पैंट शर्ट सफारी कमीज पाजामा, बस इस तरह की। अच्छा, जेंट्स कपड़े आप अभी। और शादी ब्याह के तो जो है दूल्हा के कपड़े आ रहे होंगे, दूल्हे लोगों के तो वर पक्ष बिल्कुल आते हैं। शादी ब्याह सीजन होती है तो घर परिवार में बच्चों के कपड़े वपड़े सब सिलने होते हैं, तो लोग लेके आते हैं, तो उसकी कटिंग करके सिलाई करके देते हैं। और कोई रेडीमेड यदि कपड़े रखना चाहता है, जैसे जींस पैंट शर्ट टी शर्ट, तो वो भी घर पे माल रखते हैं, तो वो भी लेके जाते हैं आकर। अच्छा, बताइए आप कौन सा गीत सुनवाए आपको आज के दीदी? मेरी पसंद है लता जी की आवाज में गाना, उदाली फिल्म का दिल होम होम कर, बहुत ही अच्छा गाना है। यूनिट जी हमारे कहते हैं ये गाना बहुत अच्छा है, कई बार इंटरव्यूज में भी वो गाना ये सुनाते हैं। तो चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं। दिल हुम हुम करे, घबराए, धन धम धम करे, डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे, घबराए। तेरी छोरी सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ मेरी सूखी डार हरियाए। दिल हुम हुम करे, घबराए। जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख
हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए। मेरा नाम रिजवान खान है, मैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका रिजवान जी, कैसे हैं? जी अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। जी बताइए क्या करते हैं आप? मेरी ऑप्टिकल की शॉप है अम्बागढ़ चौकी में, और पावर के चश्मे बनाता हूँ मैं। तो अभी तो आंखों की समस्याएं बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। आपके पास आते हैं बच्चे अपना चश्मा बनवाने? बिल्कुल, रोज एक न एक केस बिल्कुल आता है मैम पावर के चश्मों का, बच्चों के लिए। हाई पावर चश्मा लग जा रहा है हाँ, बच्चों के। जी जी, वो वजह उसकी वही है मैम, वो मोबाइल की वजह से इस बार केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बताइए 10 सालों के अंदर में। बिल्कुल सही कहा आपने, इन 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और बच्चे जो है मोबाइल के बिल्कुल और करीब आ गए हैं। जी वो तो दिन भर मोबाइल ही देखना पसंद करते हैं। मैंने मैम आपको बता रहा हूँ, मैं अभी लास्ट मैंने 8 साल के बच्चे का चश्मा बनाया हूँ मैडम। अच्छा। अब सोच लीजिए, वो होता ये था मैम कि वो बच्चे को मोबाइल उसकी मम्मी पकड़ा देती थी अपने काम करने के लिए। बच्चा परेशान ना करे, मोबाइल पकड़ा देती थी, बच्चा फिर अब मोबाइल छोड़ता ही नहीं, और उसको फिर नजदीक की चीजें दिखने कम हो गई। बताया घर वालों को, तो फिर वो आई टेस्ट वगैरह करवाया तो नंबर निकल गया बच्चे का। अभी 2 दिन पहले उसका चश्मा बनाया मैम। देखिए जी, 8 साल के बच्चे के भी चश्मा लग गया। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने बताया नहीं होगा कि उन्हें कम दिख रहा है? ये तो वो बच्चा है जिसने बता दिया है। जी हाँ, बहुत होंगे मैम ऐसे, है ना? या उनके माता पिता समझ ही नहीं पाते होंगे कि बच्चे की आंख कमजोर हो गई, अभी छोटा है, पढ़ाई में इतना ध्यान है नहीं, जब बड़ा होगा तब समझ आएगा कि नजदीक की आंख तो कमजोर हो गई है। मैं वही, अब ये विविध भारती के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे, जो पेरेंट्स है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र तय हो जाए उसके बाद, मतलब जैसे 15-16 साल के हो गए बच्चे, तब उनको दे तो समझ में आता है। ये छोटे छोटे बच्चे के हाथ में वो सिर्फ रील देखते हैं मैडम, सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक ऐसी समस्या हो गई है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो गया है रिजवान भाई, क्योंकि बच्चों को बचपन से यही सब देखने को मिल रहा है ना। हमारे जमाने में हमें खिलौने देखने को मिलते थे। जी हाँ, जी हाँ। अभी उनके लिए एक खिलौना है। हाँ, बचपन से हम उनकी सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, पैदा होते उनकी आंख भी नहीं खुलती तब से हम तो उनकी सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो कर रहे हैं हमारे साथ। दोष हमारा ही है, और फिर हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल नहीं खेलें, ऐसा हो नहीं सकता। शुरुआत तो मेन हम ही है मैम उसके लिए। बिल्कुल, हम ही जिम्मेदार हैं, और बच्चों को दोष देना गलत है, क्योंकि हमने ही बच्चों को ये लत लगवाई है। सही कह रहे हैं। और हर बच्चा इससे ग्रस्त है, लगभग बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता के पास खुद शायद एंड्रॉयड फोन नहीं होगा, तो भले ही बच्चों के पास नहीं हो देखने को, वरना तो ये हर परिवार का बच्चा जो है इस लत में घुस चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। और कोई कहना चाह रहा था रेडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दे पेरेंट्स। वही तो हम नहीं दे पाते हैं ना। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि माता पिता अपनी व्यस्तताओं में रहते हैं और बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए हम उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं बस। और बच्चे भी आकर जिद करते हैं, स्कूल से आकर हाथ पैर पटकने लग जाते हैं। उनको अगर मोबाइल नहीं दिया जाए तो वो भी पूरा दिन खराब कर देते हैं माता पिता का, है ना? तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है, और वाकई बच्चों को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी। जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, और भी ज्यादा कि बच्चे देखिए 8 साल की उम्र में लग गया है, और उससे छोटे बच्चे भी होंगे जिनके आंखों में चश्मा होगा, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि उन्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। जी जी हाँ, एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है ये। चलिए बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? गाना बहुत मीठा गाना है मैडम, असल में वो राम बलराम फिल्म आई थी 1980 में। उसका एक गीत है, लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई। हालांकि मेरी शादी हो गई है, फिर भी गाना बहुत अच्छा है। आपने अपनी सफाई खुद ही दे दी, हमने आपसे कुछ भी नहीं पूछा था। असल में ये फिल्म जब निकली तो वो मेरी पैदाइश का सन है मैम। मेरी मैं उसी सन में मैं भी दुनिया में आया था। अच्छा। फिल्म भी उसी सन की है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई।
दिल का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है, खिल गया, खिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया, मिल गई, मिल गया। दिल पर जब आते हैं पास, दिल पर ये होता है, दुनिया कर देती है दूर, अक्सर ये होता है। ओ दिल भर जब आते हैं पास, दिल भर ये होता है, दुनिया कर देती है दूर, अक्सर ये होता है। ऊंची दीवार, ऊंची दीवार, ऊंची दीवार ये मुश्किल से गिरती है, गिर गई, गिर गई। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई, मिल गया, मिल गई। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। रामस्वरूप रैकवार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम जी। आपकी बम्बई का मौसम कैसा है? ठीक ठाक है, गर्मी शुरू हो गई है। जी मैडम जी, यहाँ तो परसों पानी गिर गया मैडम जी, फसल को नुकसान पहुँचा है। अरे ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक श्रोता से भी हो रही थी कि अब फसल कटाई का समय आ गया है, गेहूं की फसल कटाई का, और बरसात होने लगी है तो बड़ी चिंता हो गई है, और वही बात आपने भी कह दी। जी जी मैडम जी, अब क्या है, अब मौसम पे क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके खेत में क्या फसल लगी हुई है? गेहूं लगा था मैडम जी। हाँ गेहूं, अभी 7-8 दिन बाद काटने वाले हो ना? जी जी। बरसात हो गई? हाँ मैडम जी, बरसात हो गई, परसों इतना पानी गिरा, बहुत ज्यादा, जनधन की हानि हुई है खेती के लिए। बताइए क्या करे हाथ में नहीं है ना जी। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? मैडम मूवी का नाम है मृत्युदाता, और गाने की बोल है, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे।
इस हंसी दौर को हम वक्त की मेहरबानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। परम आदरणीय मंदाकिनी जोशी सबके प्यार है, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। जी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से आदरणीय मंदाकिनी जोशी से बात कर रहा हूँ। विविध भारती हर दिल की आवाज। अरे जो हमें बोलना चाहिए वो तो आपने बोल दिया, अब हम क्या बोले? दीदी, वेद भारती जो होता है ना, हर दिल की आवाज है, हर दिल की धड़कन है, देश की सुरीली धड़कन, और ये हमारे दिलों की धड़कन बनी हुई है। हम नियमित रूप से आकाशवाणी वेद भारती को सुनते हैं। जागो सुबह हो गई से लेकर रात को 11 बजे तक हम नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते हैं। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना परिश्रम आप लोग करते हैं जो कि सराहनीय, प्रशंसनीय, सम्मानीय है जी। और देखिए आपने भी कितनी मेहनत की है इतनी सारी बात कहने के लिए। जी है ना, तो वार्तालाप करते हैं। आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आपका दुलार है जो हमें प्राप्त होता है। आपने भी तो कोशिश वैसे ही की है जैसे कि एक उद्घोषक बोलने की कोशिश करता है कि भाई अपनी बात कैसे कही जाए। आपने उसी तरह से बात की है अपनी। जी दीदी, आपको भी शौक है उद्घोषणाएं करने का? नहीं दीदी, बस जो है आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है, हमें खुशी प्रसन्नता होती है। जब कभी भी भारतीय में फोन लगता है तो हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। क्या बात है, होना भी चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं शारदा जी आप? दीदी, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं एक शासकीय अधिकारी हुआ करता था, बाई प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। वर्तमान में रिटायर हो चुका हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, आप रिटायर्ड है, लेकिन आपकी आवाज से कहीं नहीं लग रहा कि आप रिटायर्ड हैं। दीदी, मैं 67 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ 5 फरवरी को। आप 67 यानी 67 साल के हैं? जी दीदी, बिल्कुल। अरे, कहीं से आपकी आवाज नहीं बता पा रही कि आप 67 ईयर ओल्ड हैं। हमें लगा कि आप कोई यंग हैं जो बोल रहे हैं उतनी उत्साह के साथ। अभी हमने कहा कि भाई आपने तो हमारी बात बोल दी, अब हम क्या बोले। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वार्तालाप करना आप लोगों से, और मैं प्रयास करता हूं कि जब भी आप लोगों से वार्तालाप हो तो इसी ढंग से बात करें जिससे कि श्रोताओं को भी अच्छा लगे और आपको भी सुनकर अच्छा लगे। जो हमारी कभी कभी प्रशंसा करती है तो और हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है। जी, अच्छी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक बात बताइए, आपकी जिंदा दिली का राज क्या है? ये आपकी जिंदा दिली है ना कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं और खुश हैं? मैं खुश रहता हूँ और लोगों से वार्तालाप करता रहता हूँ, हमें अच्छा लगता है और जिंदा दिली के साथ जीना ही मेरा उद्देश्य है। यदि मैं अपनी कहानी बताऊंगा दीदी तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतनी विषम परिस्थितियों में मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाया हूँ। अच्छा, बिल्कुल यही होना भी चाहिए कि जब आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हो फिर भी आप अपने आप को हिम्मत से, हौसले के साथ आगे बढ़ाते चले जाएं। आपके माध्यम से और श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि 1993 में मेरा एक ऐसा गंभीर दुर्घटना हुआ, रोड एक्सीडेंट, जिसमें कि मेरी दोनों आंखें, मेरी नाक, मेरे दांत, मेरे सब पूरा चेहरा कुचल गया था, कुछ भी नहीं बचा था। और आंखें तो अभी भी खराब हो गई हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन नाक मैंने आर्टिफिशियल सर्जरी करवाया है, लेकिन मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे पूरे दांत और जबड़े टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उत्साह और उमंग के साथ आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ। अरे वाह, यही जिंदा दिली है और यही आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हादसे हमारे साथ घटित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने उसको जी लिया, उस पल को, है ना, उस कठिन पल को, तो फिर हम हार नहीं सकते। और कहते भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने मन को जीत लिया ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक खेते हैं। और कहते हैं कि लचक उसी में होती है जो हरे वृक्ष होते हैं, सूखे वृक्ष में तो लचक होती नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, बहुत जरूरी है नम्रता, उदारता, सहनशीलता, है ना। ये जिंदगी में अगर नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। जी बिल्कुल, अपने आप को टेंशन मुक्त रहना चाहिए, जिससे कि हमें कोई चिंता नहीं होना चाहिए। यदि चिंता वाली बात होती है, हमें चिंतन करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को इस चिंता से मुक्त करें।
और गीत संगीत तो फिर सबसे बड़ा सहारा है आपका। जी जी जी, तो बताइए अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको? आगे दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो कि बाहर आई हो। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो कि बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो कि बाहर आई। जाने कहाँ हो कि बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो। जाने कहाँ होके बाहर आई। पामगा मरेगा पामगा मा दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल। सावन लगा मचल गए बादल। कौन हुआ दीवाना? दीवाना मस्ताना हुआ दिल। दीवाना मस्ताना हुआ दिल। जाने कहाँ होके बाहर आया। जाने कहाँ होके बाहर आई हो। जाने कहाँ होके बाहर। तो दोस्तों, आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का वक्त बस यहीं तक। आपकी बातचीत, आपकी हंसी, आपकी बातें, आपकी कहानियाँ, आपके अनुभव, आपके पसंदीदा गीत सच दिल को छू जाते हैं सब कुछ। अब आपसे फोन पर अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार दिन में 11 बजे से। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 022-2867-0288, 022-400-24662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार दोपहर बाद 4 बजे से और इसका पुनः प्रसारण अगले दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे से। चलते चलाते हम आपको बता दें, आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोगी योगिता जाधव और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश।